बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का। एक बार फिर हाजिर हैं मनप्रीत चीमा जी हमारे साथ मौजूद हैं। ऑस्ट्रेलिया की रीजनल एरिया की एक सरकारी यूनिवर्सिटी ने भी अपने रूल्स रिलैक्स किए हैं। एग्रीकल्चर इनकम वाले स्टूडेंट्स को एंटरटेन किया जाएगा। इसके अलावा कुछ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं, ITR को लेकर हैं, फंड्स को लेकर हैं। और मैं चाहूँगा जब जब भी ऑस्ट्रेलिया के रीजनल एरिया की बात आती है, किसी भी स्टूडेंट ने रीजनल एरिया में जाना है, उसके कई सिटीज़ में पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो आप मनप्रीत चीमा जी से बात ज़रूर करें। स्टडी स्क्वायर ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ के साथ, बहुत सारी सरकारी यूनिवर्सिटीज़ के साथ डायरेक्ट एजेंट हैं या डायरेक्ट उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में हैं। ऐसे में आपकी ऑफ़र लेटर जल्दी आएगी, ऐसे में आपका GT जल्दी क्लियर होगा और वीज़ा का सक्सेस रेट स्टडी स्क्वायर का 95 से ऊपर है, 95, 96, 97, 98 ऐसे चलता है सक्सेस रेट। उसका रीज़न क्या है कि कोई फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं और प्रॉपर तरीके से आपके फंड्स को वो अरेंज करते हैं और जस्टिफिकेशन करते हैं यूनिवर्सिटीज़ को। कहीं भी कोई आपको दिक्कत है तो यूनिवर्सिटीज़ से चीमा जी और उनकी टीम डायरेक्ट डिस्कशन में रहते हैं। तो अगर आप किसी ऐसे एजेंट से करेंगे फाइल जो खुद डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव नहीं है यूनिवर्सिटी का, वो किसी और कंपनी से जुड़ा है, तो आपके क्वेश्चंस, आपके डाउट्स यूनिवर्सिटीज़ के जो मन में हैं वो एड्रेस नहीं हो पाएंगे। इसीलिए ऑफ़र लेटर लेट होती है, GT क्लियर नहीं होती जल्दी और रिफ्यूज़ल आती है। ऑस्ट्रेलिया में सक्सेस रेट बहुत अच्छा है अगर आप स्टडी स्क्वायर जैसे डायरेक्ट किसी कंपनी से अपनी फ़ाइल प्रोसेस करेंगे। ये सबसे बड़ा फ़र्क है ऑस्ट्रेलिया में। अब जो यूनिवर्सिटी ने अपने रूल्स रिलैक्स किए हैं और रीजनल एरिया में और मैंडेटरी फंड्स की जो रिक्वायरमेंट है उस पर मनप्रीत चीमा जी से मैं चाहूँगा कि वो पूरी क्लैरिटी दें। आपका बेहद स्वागत है मनप्रीत चीमा जी, और मेरे सारे पॉइंट्स को आप एड्रेस करें ताकि A to Z स्टूडेंट्स समझ सकें आपकी बात। देखो, वैसे तो बहुत लंबी लिस्ट है डॉक्यूमेंटेशन की, आपको पता है ऑस्ट्रेलिया मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्स लेता है जब भी स्टूडेंट वीज़ा की बात होती है। बट फिर भी अभी जो सिनेरियो चल रहा है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ रिलैक्स हो गई हैं, तो वो इतने डॉक्यूमेंट्स नहीं मांग रही हैं पहले कंपैरेटिव टू पहले से। कि पहले वो अगर उनको अगर बिजनेस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स अगर 10 डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे, अभी वो बोल रहे हैं कि आप हमें 2 से 3 डॉक्यूमेंट भी देंगे तो वी आर सेटिस्फाइड। तो लेकिन फिर भी रिलैक्स होना और बिना डॉक्यूमेंट्स में बहुत फ़र्क है। तो रिलैक्स का मतलब ये है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स अभी भी मैंडेटरली चाहिए ही चाहिए, जिसमें देखो एकेडमिक्स ऑब्वियसली हर बच्चे को चाहिए विद PT IELTS स्कोर। उसके बाद अगर स्टेप बाय स्टेप मैं बता देता हूँ कि लाइक अगर कोई बिजनेस से रिलेटेड है तो पहले अगर हमें ITRs चाहिए थी, मतलब टाइमली फाइल्ड ITRs चाहिए थे विद GST नंबर मैंडेटरी, या फिर करंट अकाउंट स्टेटमेंट या MSME, या फिर शॉप एक्ट के अंदर वो उनका बिजनेस रजिस्ट्रेशन होना चाहिए था। लेकिन अब यूनिवर्सिटीज़ बोल रही हैं बिकॉज टाइम कम है, इनटेक पास है, तो वो कह रहे हैं कि आप हमें सिर्फ इनकम टैक्स रिटर्न दे दीजिए प्लस विद प्रॉपर कंपटीशन। उसके साथ हमें कोई भी एक डॉक्यूमेंट दे दीजिए, चाहे आप GST नंबर दे दीजिए, चाहे करंट अकाउंट स्टेटमेंट, चाहे आप MSME का सर्टिफिकेट दीजिए, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट दे दीजिए तो वो दे आर सेटिस्फाइड। उसके बाद एग्रीकल्चर इनकम में भी वो बोल रहे हैं कि आप हमें ITRs विद कंपटीशन, उसके साथ आप हमें तहसीलदार का सर्टिफिकेट दे दीजिए या फिर J फॉर्म दे दीजिए, दोनों में से एक चीज़ दे दीजिए। तो ये चीज़ें बहुत मतलब रिलैक्स हो गई हैं पहले से। तो मैं बोलूँगा कि अगर इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट है, इनमें मतलब ITRs तो मैंडेटरी है ही है, उसके अलावा आप एक एक डॉक्यूमेंट भी दे दीजिए, चाहे वो बिजनेस से है तो बिजनेस से रिलेटेड, एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड, और सेविंग्स में अगर 6 मंथ होल्ड फंड्स हैं तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ तो ये भी बोल रही हैं कि हमें सोर्स भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो उस चीज़ में भी अब यूनिवर्सिटीज़ ने ये भी स्टार्ट कर दिया कि अगर स्कॉलरशिप है तो आप स्कॉलरशिप को माइनस करके फाइनेंशियल्स आप अपने दिखा दीजिए। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं और जो कि यूनिवर्सिटीज़ रिलैक्स कर रही हैं। बट जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो दोबारा बता देता हूँ, एकेडमिक्स सारे चाहिए, IELTS चाहिए, उसके बाद बिजनेस के 2 प्रूफ चाहिए, एग्रीकल्चर के 2 प्रूफ चाहिए और रिलेशनशिप प्रूफ, और एक अगर आप स्पॉन्सर ऐड कर रहे हो उसकी ITR दिखा रहे हो तो उसके साथ उनकी सेविंग भी ज़रूर दिखाएं, चाहे उसमें 1-2 लाख की हो। तो ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है आज की डेट में। अभी भी जनवरी और फेब इनटेक में बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि नर्सिंग में हमने कल ही एक बच्चा कंडीशनल ऑफर के लिए अप्लाई करा, क्योंकि बच्चे ने 10th ऑफ दिसंबर का बुक कर रखा है PT का स्कोर।
अगर बच्चे के स्कोर आ जाते हैं, ऑफर तो हमें एक ही दिन में आ गया उस बच्चे की, अगर उस बच्चे के स्कोर आ जाते हैं तो वो बच्चा नर्सिंग में अभी भी फेब इनटेक में निकल जाएगा बड़े ईजिली। तो कोई भी अगर बच्चा, हाँ मैं एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा, जो भी मैंने मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स बताए हैं वो जो रिलैक्सेशन है अभी यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से सिर्फ फेब इनटेक के लिए है, बिकॉज फेब इनटेक बिल्कुल नज़दीक आ गया है। ये जुलाई में कंटिन्यू होगी रिलैक्सेशन के नहीं हम बोल नहीं सकते, बट फॉर फेब यस यूनिवर्सिटीज़ आर वेरी रिलैक्स्ड, तो दिस इज़ द गोल्डन टाइम। आप मिनिमम डॉक्यूमेंट्स के साथ अप्लाई करके वीज़ा ले सकते हैं। सो थैंक यू सो मच मनप्रीत चीमा जी, बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की है। स्टूडेंट्स पॉइंट टू पॉइंट इन्फॉर्मेशन क्लैरिफिकेशन के लिए मनप्रीत चीमा जी से बात कर सकते हैं। आप चंडीगढ़ ब्रांच विजिट कर सकते हैं, आप टेलीफोन से मनप्रीत जी से अपॉइंटमेंट बना सकते हैं, आप जूम मीटिंग के ज़रिए इंडिया के किसी भी हिस्से से मनप्रीत जी से टाइम ले सकते हैं, अपनी फ़ाइल लॉन्च कर सकते हैं, अपने वीज़ा को सेलिब्रेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। स्क्रीन पे नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, आप अपना प्रोफाइल भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच चीमा जी। थैंक यू।